स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड में हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले आईसी इंजन, उसके बाद पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें दो चैप्टर हैं आपके, ये आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो सबसे पहले आईसी इंजन स्टार्ट करते हैं। और आईसी इंजन में भी जो आपका सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है आईसी इंजन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आईसी इंजन क्या है और कितनी तरह का आईसी इंजन होता है वो सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए हीट इंजन। हीट इंजन क्या है? देखिए, एन इंजन दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी विच इज यूटिलाइज टू डू यूजफुल वर्क। देखिए, ऐसा इंजन जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को, किसकी केमिकल एनर्जी को? फ्यूल की। फ्यूल जैसे हम देखते हैं कि हम इंजन में क्या यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, तो वो हो गया हमारा फ्यूल। उसकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इनटू थर्मल एनर्जी विच इज यूटिलाइज टू डू यूजफुल वर्क। क्लियर है? किसमें करते हैं? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थर्मल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? फ्यूल को बर्न करने के बाद आपकी जो एनर्जी होती है फ्यूल की, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आप पेट्रोल को बर्न करेंगे, डीजल को बर्न करेंगे या गैस को बर्न करेंगे, तो आपकी एनर्जी जो केमिकल एनर्जी थी फ्यूल की, वो थर्मल एनर्जी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है। फिर जो थर्मल एनर्जी है फ्यूल की, बर्न करने के बाद जो थर्मल एनर्जी हमें प्राप्त हुई, उस थर्मल एनर्जी को हम यूजफुल वर्क में यूटिलाइज करते हैं। ये काम कौन करता है? ये काम करता है आपका हीट इंजन। क्लियर है? तो हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक ऐसी मशीन है जो आपके फ्यूल की केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और उसके बाद हम उस थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं किसमें? यूजफुल वर्क में। क्लियर है? तो हीट इंजन इज ए मशीन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी सप्लाइड टू इट इनटू मैकेनिकल वर्क। जो आपकी हीट एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी है, उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उस सब में क्या होता है? उन सब में हम फ्यूल डालते हैं, फ्यूल की केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर हम क्या करते हैं? कार को और या बाइक को चलाते हैं। क्लियर है? तो हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू द इंजन बाय बर्निंग द फ्यूल। जो हीट एनर्जी है वो आपको कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी आपको फ्यूल के बर्न करने पर। क्लियर है? तो ये तो था आपका हीट इंजन। हीट इंजन आपको पता चल गया होगा कि हीट इंजन वो डिवाइस है जो क्या करती है? जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और उस थर्मल एनर्जी को हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर क्या करते हैं? उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन कितनी तरह के होते हैं? तो देखिए, यहाँ पर आपके जो हीट इंजन है उसके दो टाइप्स होते हैं मेन। एक इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल कंबस्शन। इंटरनल कंबस्शन का मतलब हो गया आपका कि जब आपके हीट इंजन में फ्यूल का कंबस्शन हीट इंजन के अंदर होगा, उसे कहेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन। और अगर आपका जो फ्यूल का कंबस्शन है, जो आप फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, वो हीट इंजन के बाहर कर रहे हैं, वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। क्लियर है? तो आपका जो आईसी इंजन चैप्टर है, वो आईसी इंजन क्या है? वो यही है आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन। हमें मेनली यही पढ़ना है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन होता क्या है। अब चलते हैं, देखिए एक एक करके पढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या है, उसके बाद समझेंगे एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन क्या है। सबसे पहला आता है आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो देखिएगा, इन आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन को मैं शॉर्ट में आईसी इंजन कहूंगा, ये ध्यान रखेंगे आप। जहां भी मैं आईसी टर्म यूज करूंगा, आईसी का मतलब होगा इंटरनल कंबस्शन इंजन। अब देखिए आपका इन आईसी इंजन कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। आपका जो कंबस्शन होगा फ्यूल का आईसी इंजन में, वो कहाँ होगा? वो इंजन सिलेंडर के अंदर होगा। जैसे एग्जांपल है आपका डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और गैस इंजन। आपकी जो बाइक में इंजन लगा हुआ होता है, आपकी जो कार में इंजन लगा हुआ होता है, वो किससे चलते हैं? वो डीजल से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, गैस से चलते हैं।
आपने देखा होगा कि हमने पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल डलवाने के बाद आपका पेट्रोल कुछ दूरी पर चलने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो पेट्रोल कहाँ जाता है, वो पेट्रोल आपके इंजन के अंदर जाएगा। इंजन के अंदर पेट्रोल या आपके जो डीजल होगा वो बर्न होगा, और बर्न होने के बाद उसकी एनर्जी को हम यूजफुल वर्क में यूटिलाइज करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन। क्लियर है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में हमें मेन चीज यही ध्यान रखनी है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर जो आपका फ्यूल बर्न होता है वो कहाँ होता है, वो इंजन सिलेंडर में या इंजन के अंदर होता है। क्लियर है। इसका प्रिंसिपल क्या है, आपका जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है वो देख लेते हैं। देखिए, केमिकल एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, डीजल और गैस। आपकी जो केमिकल एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में मिलती है आपको, वो हमें मिलती है पेट्रोल, डीजल और गैस की फॉर्म में मिलती है। दीज फ्यूल कंबस्ट इन द सिलेंडर प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी विद इन द सिस्टम। दिस हीट लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वही प्रिंसिपल है जो मैंने आपको बताया है कि केमिकल एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फ्यूल से मिलेगी। उस फ्यूल को हम क्या करेंगे, सिलेंडर के अंदर कंबस्ट करेंगे, कंबस्शन करेंगे। उसका कंबस्शन करने के बाद क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस हीट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और इसी एनर्जी से हम क्या करेंगे, बाइक चला लेंगे, कार चला लेंगे, कोई भी व्हीकल हम इससे चला सकते हैं। तो ये था आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन और उसका प्रिंसिपल। अब देखते हैं एडवांटेज, देखते हैं कि आपका जो आईसी इंजन है या इंटरनल कंबस्शन इंजन है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट देखिएगा आप, पहला जो है, पहला एडवांटेज है इसका, दिस टाइप ऑफ हीट इंजन हैज ए लो स्टार्टिंग टाइम। आईसी इंजन जो होगा आपका, उसका स्टार्टिंग टाइम बहुत लो होगा। आपने देखा होगा बाइक चलाते हैं तो बाइक में क्या होता है, बाइक में कुछ ही सेकंड में आपकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। आप क्या करते हैं, या तो सेल्फ को प्रेस करते हैं अगर सेल्फ है आपकी गाड़ी, या फिर किक मारते हैं। ठीक है नहीं, किक मारेंगे, किक मारने के बाद क्या होगा, आपकी जो गाड़ी है वो कुछ ही समय में स्टार्ट हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि आईसी इंजन जो है आपका वो कैसा है, वो लो स्टार्टिंग टाइम इंजन है, उसमें उसे स्टार्ट करने में बहुत कम समय लगता है। सेकंड आता है, इट टेक्स अप लिटिल स्पेस। इसका जो स्पेस, इसका जो साइज होगा इंजन का, वो क्या होगा, वो कम होगा। ये हम कंपेयर कर रहे हैं, देखिए जो एडवांटेज हम बता रहे हैं वो हम कंपैरिजन से बता रहे हैं किसके, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के। ठीक है नहीं, तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन से अगर कंपेयर करेंगे तो इसका जो साइज होता है इस इंजन का वो बहुत ही कम होता है, इसलिए कह सकते हैं कि ये लिटिल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर है। थर्ड आता है, देखिए, द रेशियो ऑफ पावर टू वेट इज वेरी हाई। यानी इसके वेट के हिसाब से हमें जो पावर मिलेगी, भाई वेट इसका कम है, भाई जब लिटिल स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर रहा है तो वेट भी कम होगा, सीधी सी बात है। और जब वेट कम है तो कम वेट से, इंजन के कम वेट से हमें जो पावर मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, इसलिए जो रेशियो होगा पावर टू वेट वो क्या होगा, वो हाई होगा। क्लियर है। तो तीसरा एडवांटेज ये रहेगा। फोर्थ है इसका एडवांटेज, इट इज हाईली इफिशियंट। ये क्या है, ये हाईली इफिशियंट है। इफिशियंट का मतलब होता है जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, जिससे हमें वर्क डन या आउटपुट ज़्यादा मिलता है, उसे कहते हैं हाईली इफिशियंट। यानी हमें आईसी इंजन से जो आउटपुट है वो ज़्यादा मिलेगा, इसकी इफिशियंसी एक्सटर्नल कंबस्शन के कंपेयर में ज़्यादा होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका लो इनिशियल कॉस्ट। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होगी, यानी जो इसकी जो आपका सेटअप होगा, उस सेटअप की इनिशियल कॉस्ट एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के कंपेयर में ज़्यादा होगी। सिंपल एंड ईजी डिज़ाइन, जो इसका डिज़ाइन होगा, जो इसका स्ट्रक्चर होगा, वो डिज़ाइन कैसा होगा, ईजी होगा और सिंपल होगा। ईजिली यूज्ड इन कोल्ड कंडीशन। जैसा आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में क्या होता है, सर्दियों के मौसम में जो बाइक होती है या कार होती हैं वो स्टार्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल कंबस्शन के कंपेयर में आपका जो आईसी इंजन होता है वो कोल्ड कंडीशन में भी ईजिली स्टार्ट हो जाता है, ईजिली हम उसे कोल्ड कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एनर्जी लॉस इज मिनिमल। यानी जो एनर्जी लॉस होगी आपकी वो बहुत ही मिनिमम होगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन में जो एनर्जी लॉस होती है वो ज़्यादा होती है, और इंटरनल कंबस्शन में एनर्जी लॉस कम होता है। तो ये थे आपके एडवांटेज आईसी इंजन के। अब देखिए, कोई भी सेटअप होगा उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो हम देख लेते हैं कि आईसी इंजन के डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो नेक्स्ट है, देखिए, डिसएडवांटेज ऑफ आईसी इंजन। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है, कैन नॉट बी ऑपरेटेड विद सॉलिड फ्यूल लाइक कोल, वुड एटसेट्रा।
कोल भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। आईसी इंजन में हम सॉलिड फ्यूल का यूज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जो हमारी बाइक है, जो आपकी कार है, उनमें या तो पेट्रोल यूज करेंगे या डीजल या गैस यूज करते हैं, यानी लिक्विड और गैस ही यूज होगी, सॉलिड फ्यूल हम यूज नहीं कर सकते। आप कोयले या लकड़ी से बाइक और कार को नहीं चला सकते। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आईसी इंजन का। बल्कि जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है उसमें आप किसी भी तरह का फ्यूल यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है हाई मेंटेनेंस। इसका जो मेंटेनेंस होता है वो हाई रहता है। आपने भी देखा होगा, मैं समय समय पर बाइक और कार की सर्विस करानी पड़ती है, उसके मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है। तो आईसी इंजन का मेंटेनेंस ज़्यादा रहेगा। क्लियर है? किसके कंपेयर में? एक्सटर्नल कंबस्शन के कंपेयर में। थर्ड आता है, देखिए, दे आर नॉट आइडियल फॉर ए मेजर अमाउंट ऑफ पावर जनरेशन। अगर हमें मेजर अमाउंट चाहिए किसकी? पावर की, यानी हमें जो है बल्क में अमाउंट चाहिए पावर की, तो वहाँ हम इसे यूज नहीं कर सकते। इससे हम एक लिमिटेड अमाउंट ही जनरेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। आईसी इंजन से एक लिमिटेड अमाउंट जनरेट होगी, मेजर अमाउंट इससे जनरेट नहीं हो पाएगी। तो ये जो आपका आईसी इंजन है वो मेजर अमाउंट के लिए नहीं बना होता है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। फोर्थ आता है आपका, ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ फ्यूल कैन बी यूज्ड लाइक पेट्रोल, गैस और डीजल। यानी कुछ ही फ्यूल ऐसे हैं जो आप आईसी इंजन में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पेट्रोल, डीजल और गैस, मेनली यही तीन होते हैं जो हम यूज करते हैं। अब तो ज़्यादातर हाइड्रोजन भी, मतलब हाइड्रोजन की गाड़ी भी आने लगी, हाइड्रोजन भी हम यूज करने लगे, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है। मोस्टली जो है गाड़ियाँ वो पेट्रोल, गैस और डीजल से ही चलती हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज आपका, एग्जॉस्ट पोल्यूशन इज हाई। आपका जो पोल्यूशन होगा, आपने देखो गाड़ी में साइलेंसर लगा रहता है, उस साइलेंसर से धुआं निकलता रहता है। तो उस धुएं से क्या होता है? उस धुएं में हार्मफुल जो है एलिमेंट रहते हैं, जिससे आपका पोल्यूशन होगा। क्लियर है? तो आईसी इंजन में आपका क्या होगा? एग्जॉस्ट पोल्यूशन हाई होगा। किसके कंपेयर में? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के कंपेयर में। ठीक है? और द आईसी इंजन हैव ए लॉट ऑफ मूविंग पार्ट, देयरफॉर इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ मेंटेनेंस। आईसी इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो रेगुलरली मूव करते रहते हैं, और जब वो रेगुलरली मूव करेंगे तो उनके मेंटेनेंस की भी हमें रेगुलरली ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो ये थे आपके आईसी इंजन के डिसएडवांटेज। तो आईसी इंजन क्या है, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ये सब मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब चलते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन के बाद हम चलते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन पर। किस पर चलते हैं जी? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन पर। तो देखिए, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन क्या है? नाम से ही आपको पता है कि ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का कंबस्शन इंजन के बाहर होगा, इंजन के बाहर होगा। आपको सीधी सीधी सी बात में बताऊं कि आपका जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, इंटरनल कंबस्शन इंजन में आपको फ्यूल का कंबस्शन होता हुआ नहीं दिखाई देगा, बल्कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में आपका जब फ्यूल जलेगा, जब वो बर्न होगा, आप उसे देख सकते हैं, आपको वो दिखाई देगा। जैसे आपने देखा हो, गदर मूवी आपने देखी होगी, उसमें कोयले से ट्रेन चलती देखी होगी आपने, तो उसमें साफ दिखता है कि कोयला डाल रहे हैं और आग लग रही है। क्लियर नहीं? तो वो जो इंजन उसमें यूज हो रहा है वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। वो क्या है? उसमें एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, क्योंकि हमें उसमें कंबस्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? वो कंबस्शन होता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो कंबस्शन इंजन के बाहर हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए, इन ईसी का मतलब होता है, जो ये ईसी दिया है, ईसी का मतलब है ई फॉर एक्सटर्नल, सी फॉर कंबस्शन। जैसे आईसी कहा था हमने इंटरनल कंबस्शन को, ऐसे ही एक्सटर्नल कंबस्शन को हम क्या कहेंगे? ईसी कहेंगे। तो इन ईसी इंजन्स कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड द वर्किंग सिलेंडर। आपका जो एक्सटर्नल कंबस्शन होगा उसमें फ्यूल का कंबस्शन कहाँ होगा? वो आउटसाइड द वर्किंग सिलेंडर होगा। ठीक है नहीं? जो वर्किंग सिलेंडर है आपका उससे बाहर होगा। एग्जाम्पल है जैसे स्टीम इंजन एंड स्टीम टरबाइन। आपके जितने भी पहले इंजन यूज होते थे, जो एक्सटर्नल कंबस्शन के वाले जो इंजन थे, वो सब स्टीम इंजन होते थे। हम क्या करते थे? जैसे कोयले की जो ट्रेन होती थी, उसमें कोयले से ट्रेन नहीं चलती, कोयले से हम क्या करते हैं? कोयलों को बर्न करते हैं, उस कोयले से पानी गर्म होता था, पानी से जो है स्टीम बनती थी, और उस स्टीम के प्रेशर से आपके इंजन पिस्टन चलते थे। क्लियर है? तो ये था आपका एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ हीट इंजन एन एक्सटर्नल सोर्स इज यूज्ड
टू हीट एन इंटरनल वर्किंग फ्लूइड। ये इंटरनल वर्किंग फ्लूइड क्या है? वाटर है, जिससे हम क्या बना रहे हैं? स्टीम बना रहे हैं। क्लियर है? तो इस इंजन में हम एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हैं, किसके लिए? वर्किंग फ्लूइड को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए। ठीक है? तो ड्यू टू द हीट द फ्लूइड विल एक्सपेंड। जब उसकी हीट आपकी जनरेट होगी तो वो फ्लूइड को एक्सपेंड करेगी, आपका जो वाटर है उसे स्टीम में कन्वर्ट करेगी, और स्टीम प्रेशर से आप क्या करेंगे? इंजन को चलाएंगे। तो दिस एक्सपेंशन विल जनरेट पावर बाय मूविंग द मैकेनिज्म ऑफ इंजन। ये जो एक्सपेंशन होगा फ्लूइड का, ये क्या करेगा? ये आपकी जो इंजन की मैकेनिज्म होगी उसे पावर देगा। पावर देने के बाद क्या होगा? आपका मैकेनिकल वर्क आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका एक्सटर्नल इंजन और उसका प्रिंसिपल। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला आता है एडवांटेज। दे प्रोवाइड लो एग्जॉस्ट पोल्यूशन। जैसे हमने बताया था कि आईसी इंजन में ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और आपके एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में जो पोल्यूशन होगा वो कम होगा। क्लियर है? और दे ऑफर ए हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इससे आपको जो मिलेगा वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। इससे आप ज़्यादा पावर भी जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था आईसी इंजन से हम ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटर्नल कंबस्शन में आप ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं, और ज़्यादा पावर आपको तभी मिलेगी जब आपका टॉर्क ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो ये जो ईसी दिया है, ईसी का मतलब वही है एक्सटर्नल कंबस्शन। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन क्रिएट लेस ऑपरेशनल नॉइज। ये जो है चलते हुए बहुत कम आवाज़ करेगा। जैसा आपने देखा होगा बाइक और कार होती हैं आपकी, चलते हुए आवाज़ करती हैं, लेकिन जो स्टीम इंजन होते हैं, जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होते हैं आपके, वो इतनी आवाज़ नहीं करते। क्लियर है? तो दे आर आइडियल फॉर हाई पावर जनरेशन। ये भी मैंने बताया था कि हाई पावर जनरेशन के लिए हम एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन ही यूज करेंगे, और लो पावर के लिए आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन यूज हो जाता है। क्लियर है? तो ऑलमोस्ट एनी फ्यूल कैन बी यूज एज द प्राइमरी फ्यूल। आप कोई सा भी फ्यूल इसमें यूज कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। क्लियर है? तो इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल फॉर कंसिडरेबल पावर जनरेशन। पावर जनरेशन की अगर कॉस्ट की बात करूं तो ये इकोनॉमिकल होगा। इसमें आपकी जो कॉस्ट आएगी, जो रनिंग कॉस्ट आएगी, वो कम आएगी। नेक्स्ट आता है इट कैन ऑल्सो बर्न वुड एंड यूज सोलर एनर्जी। इसमें हम सोलर एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं, वुड का भी यूज कर सकते हैं, कोयले का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंजन इमिशन आर ऑल्सो वेरी लो। इंजन से जो इमिशन होगा, जो आपके हार्मफुल एलिमेंट निकलेंगे, वो बहुत कम निकलेंगे। एंड इसी इंजन क्रिएट लेस ऑपरेशनल नॉइज। इससे आपकी जो नॉइस होगी, जो आपकी इंजन की जो आवाज़ होगी, वो भी बहुत कम होगी। क्लियर है? तो ये थे एडवांटेज। अब आते हैं जी डिसएडवांटेज पर। डिसएडवांटेज देखिएगा आप, ईसी इंजन्स नीड लार्ज स्पेस। इसे सेटअप करने के लिए आपको लार्ज स्पेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा। क्लियर है? सेकंड आता है द हाई ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ दिस हीट इंजन रिक्वायर मोर केयर एंड मेंटेनेंस। क्योंकि आपका जब फ्यूल बर्न होगा तो उससे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा। उस हाई टेम्परेचर होने की वजह से आपका जो हीट इंजन होगा उसकी हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेंटेनेंस हमें उसका करना पड़ेगा। क्लियर है? थर्ड आता है साइज ऑफ द इंजन इज लार्ज एंड रिक्वायर ए लॉट ऑफ स्पेस। मैंने आपको बताया था कि इंजन का जो साइज होगा वो ज़्यादा होगा, इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? स्पेस भी ज़्यादा चाहिएगा। द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ सच इंजन इज़ वेरी हाई। और जो आपका टेम्परेचर होगा वो भी ज़्यादा हाई होगा। तो ये था आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कि हीट इंजन किसे कहते हैं, हीट इंजन के कितने टाइप हैं, और हीट इंजन के जो टाइप हैं वो कौन कौन से हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। फिर वो कौन कौन से प्रिंसिपल काम करते हैं, उनके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा होता है। अब सेकंड आता है क्लासिफिकेशन। क्या आता है जी? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, यानी आईसी इंजन जो है वो कितनी तरह के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हम यहाँ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है इसका अलग अलग अकॉर्डिंग के होगा। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि भाई आईसी इंजन 5 तरह के होते हैं, 10 तरह के होते हैं। जैसे कि हर टाइप से अलग अलग इसके क्लासिफिकेशन होंगे। जैसे पहला जो टाइप आता है आपका, वो आता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इग्निशन। अब देखिए, अब हम जो बात करेंगे वो आईसी इंजन की बात करेंगे।
जो आपका ईसी इंजन था, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन था, उसका काम यहीं तक था। उससे आगे उसमें कोई भी हमारे टॉपिक में सिलेबस में नहीं है, उसे बस यहीं तक ही याद रखना है। तो हीट इंजन का जो पहला पार्ट था आईसी इंजन, अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो आईसी इंजन मीन्स इंटरनल कंबस्शन इंजन। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इग्निशन आपके दो तरह के इंजन होते हैं, एक एसआई इंजन और एक सीआई इंजन। क्लियर है? एसआई का मतलब होता है एस फॉर स्पार्क, आई फॉर इग्निशन। ये देखिए, ए स्पार्क इग्निशन क्या होता है? एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन। और सीआई का मतलब क्या होता है? सी फॉर कंप्रेशन और आई फॉर इग्निशन। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखिएगा। एसआई इंजन क्या होता है आपका? स्पार्क इग्निशन इंजन। और सीआई इंजन क्या होता है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्पार्क इग्निशन, यानी जिसके अंदर जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो किसी स्पार्क की वजह से बर्न हो रहा है, वो कहलाएगा आपका एसआई इंजन। और कंप्रेशन इग्निशन में क्या होगा? आपका जो फ्यूल बर्न होगा वो फ्यूल को या चार्ज को क्या होगा? कंप्रेस करके हम क्या करेंगे? उसे कंप्रेस करके क्या करेंगे? इग्निशन करेंगे उसका। क्लियर है? यानी इसमें स्पार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम फ्यूल को इतना कंप्रेस कर देंगे कि उसके अंदर ऑटोमेटिक खुद क्या हो जाएगी? खुद आग लग जाएगी उसके अंदर। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए ऐसा इंजन पढ़ लेते हैं। देखिए, ए स्पार्क इग्निशन इंजन, शॉर्ट में क्या कहेंगे? ऐसा इंजन, इज एन इंटरनल कंबस्शन इंजन, यूजुअली ए पेट्रोल इंजन, वेयर द कंबस्शन साइकिल ऑफ एन एयर फ्यूल मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाई ए स्पार्क प्लग। यानी स्पार्क इग्निशन इंजन वो इंटरनल कंबस्शन इंजन का वो टाइप है जिसमें आपका जो फ्यूल का कंबस्शन होगा वो कैसे होगा? वो स्पार्क प्लग की हेल्प से होगा। आपने बाइक में देखा होगा, बाइक में एक स्पार्क प्लग लगा रहता है। वो स्पार्क प्लग क्या करता है? वो स्पार्क प्लग इग्निशन को जनरेट करता है जिससे पेट्रोल में आग लगती है। क्लियर है? ये भी ध्यान रखिएगा, जो स्पार्क प्लग रहता है, स्पार्क प्लग के अंदर लगभग 20,000 वोल्टेज का जो करंट है, जो आपका जो करंट होता है वो कितना होता है? वो 20,000 वोल्टेज का होता है। क्लियर है? उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो 20,000 वोल्टेज की फ्लो होती है। क्लियर है? ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर आपको कभी मान लिया करंट लगा हो स्पार्क प्लग से तो वो बहुत हाई रहता है, 20,000 वोल्टेज के लगभग का रहता है। तो स्पार्क इग्निशन क्या है भाई आपका? एसआई इंजन वो इंजन है जिसके अंदर फ्यूल का कंबस्शन किसी स्पार्क की वजह से होगा। क्लियर है? और सीआई इंजन देखिए, ए सीआई कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज ए टाइप ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन, यूजुअली ए डीजल इंजन इन विच द फ्यूल चार्ज इज इग्नाइटेड बाय द हीट ऑफ कंप्रेशन। यानी इसमें क्या होगा? इसमें हम फ्यूल को इतना कंप्रेस कर देंगे कि कंप्रेस होने से उसका प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, और प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाएगी। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं, देखिए जो ऐसा इंजन होता है, जितनी भी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी हैं वो ऐसा इंजन कहलाती हैं, और जितने भी डीजल से चलने वाली गाड़ी हैं वो सीआई इंजन कहलाती हैं। आपको जो स्पार्क प्लग मिलेगा वो पेट्रोल की गाड़ियों में ही मिलेगा, डीजल की गाड़ियों में आपको स्पार्क प्लग नहीं मिलेगा। ठीक है ना? क्योंकि पेट्रोल की गाड़ियां जो है वो स्पार्क प्लग के बिना नहीं चल सकती, उसमें जो बर्न होगा आपका फ्यूल वो स्पार्क की हेल्प से ही होगा। और डीजल की जो गाड़ियां होंगी उसमें स्पार्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, उसमें आप फ्यूल को कंप्रेस करके क्या कर सकते हैं? फ्यूल को इग्नाइट कर सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इग्निशन दो तरह के इंजन होते हैं, एक एसआई इंजन और एक सीआई इंजन। सेकंड आता है देखिए आपका बेस्ड ऑन द फ्यूल यूज्ड। बेस्ड ऑन द फ्यूल यूज का मतलब क्या है कि फ्यूल कौन कौन से हम यूज करते हैं उसके बेस पर कितने टाइप होते हैं इंजन के। सबसे पहला देखिए आता है पेट्रोल इंजन, फिर डीजल इंजन, फिर गैस इंजन, और फिर आता है ड्यूल फ्यूल इंजन। ठीक है? तो देखिए सीधा सीधा आपको पता चल रहा होगा, जो इंजन आपके पेट्रोल से चलते हैं वो पेट्रोल इंजन कहलाएंगे, जो इंजन आपके डीजल से चलते हैं वो डीजल इंजन कहलाएंगे, कुछ इंजन आपके गैस से भी चलते हैं, जैसे सीएनजी से चला लेते हैं, एलपीजी से चला लेते हैं, वो गैस इंजन कहलाते हैं। और कुछ इंजन ऐसे होते हैं जो ड्यूल फ्यूल से चलते हैं हमारे, जैसे कि आपने देखा होगा गैस किट लगवा लेते हैं गाड़ी में, गैस खत्म होगी तो पेट्रोल डलवा लिया या डीजल डलवा लिया। ठीक है नहीं? तो वो इंजन दोनों पर काम कर रहा है, वो गैस से भी चल रहा है और पेट्रोल डीजल में से भी किसी ना किसी एक से चल रहा है, उसे कहते हैं ड्यूल फ्यूल इंजन। तो देखिए पेट्रोल इंजन है आपका, द पेट्रोल इंजन इज ए स्पार्क इग्निशन,
इंटरनल कंबशन इंजन डिजाइन टू रन ऑन पेट्रोल फ्यूल। देखिए पेट्रोल इंजन और एसआई इंजन, एसआई इंजन का मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि पेट्रोल इंजन के अंदर ही स्पार्क इग्निशन होगा। क्लियर है? तो पेट्रोल इंजन क्या है? स्पार्क इग्निशन इंटरनल कंबशन इंजन है, जो किसके लिए डिजाइन किया गया है? पेट्रोल फ्यूल के लिए डिजाइन किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट है डीजल इंजन। द डीजल इंजन ऑल्सो नोन एज द कंप्रेशन इग्निशन और सीआई इंजन। ये भी देखिए आपको पता है कि जो कंप्रेशन इग्निशन कौन सा होगा? कंप्रेशन इग्निशन इंजन वही होगा जो डीजल से चलता हुआ होगा। ठीक है नहीं? इन विच इग्निशन ऑफ द फ्यूल इज कोज बाय हाई टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द सिलेंडर ड्यू टू मैकेनिकल कंप्रेशन। यानी जो आपकी एयर है हम उसे इतना कंप्रेस कर रहे हैं, इतना कंप्रेस कर रहे हैं कि उसके ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से उसका हाई टेम्परेचर हो जाता है, जिससे उसमें क्या हो जाता है? आग लग जाती है। क्लियर नहीं? तो आपको जो डीजल इंजन है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो डीजल से ही चलेगा, अगर आप उसमें पेट्रोल डालेंगे तो वो नहीं चलेगा, प्रॉपरली वो वर्क नहीं करेगा। गैस इंजन देखिए आपका, द गैस इंजन इज एन इंटरनल कंबशन इंजन ऑपरेटिंग ऑन गैस फ्यूल सच एज कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस, लैंडफिल गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, कुछ भी हो सकती है। क्लियर है नहीं? अगर आपका फ्यूल का टाइप गैस की फॉर्म में है और वो इंजन उस गैस से चल रहा है तो वो इंजन आपका कहलाएगा गैस इंजन। नेक्स्ट आता है ड्यूअल फ्यूल इंजन। ड्यूअल फ्यूल इंजन इज ए डीजल इंजन डिजाइन टू ऑपरेट ऑन बोथ गैस एंड लिक्विड फ्यूल। डीजल ये किससे चलेगा? ये डीजल पर चलेगा और आपका एक किसी ना किसी गैस पर चलेगा, दोनों पर वर्क करेगा, वो कहलाएगा आपका ड्यूअल फ्यूल इंजन। नेक्स्ट आता है देखिए थर्ड, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल। देखिए इसके बेस पर आपके दो तरह के इंजन होते हैं, एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन, एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन। आज हम जितनी भी गाड़ियां यूज कर रहे हैं वो सब 4 स्ट्रोक इंजन की यूज कर रहे हैं। किसकी यूज कर रहे हैं? 4 स्ट्रोक इंजन की यूज कर रहे हैं। आज से लगभग 20-22 साल पहले आपकी जो गाड़ियां आती थी, जो बाइक आती थी, वो आती थी 2 स्ट्रोक इंजन की। जैसे राजदूत, अगर आपने गाड़ी देखी होगी, राजदूत बाइक आती थी, वो 2 स्ट्रोक इंजन पर काम करती थी। 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता था? 2 स्ट्रोक इंजन में मतलब इतने ही फ्यूल में 2 स्ट्रोक मिलते थे हमें। 2 स्ट्रोक इंजन में उतने फ्यूल में 2 स्ट्रोक मिलते थे जितने फ्यूल में अब हमें 4 स्ट्रोक मिलते हैं। जितने फ्यूल में अब हमें 4 स्ट्रोक मिलते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करते हैं। क्लियर है? तो 2 स्ट्रोक इंजन में जो आपकी शाफ्ट है, क्योंकि हमारा जो वर्क होता है, जो हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, उस फ्यूल को हम बर्न इसलिए कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। और मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कैसे करेंगे? शाफ्ट को घुमाते हैं, क्योंकि आपकी जो बाइक की चैन होती है वो एक शाफ्ट पर चढ़ी हुई होती है। ठीक है नहीं? तो मेन पर्पज है हमारा उस शाफ्ट को घुमाना। तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा? 2 स्ट्रोक इंजन में उतने ही फ्यूल में आपकी शाफ्ट एक बार घूमेगी और 4 स्ट्रोक इंजन में वो शाफ्ट आपकी 2 बार घूमेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ए 2 स्ट्रोक इंजन इज ए टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन दैट कंप्लीट ए 2 स्ट्रोक अप एंड डाउन। यानी इसमें एक बार आपका पिस्टन ऊपर जाएगा, एक बार पिस्टन नीचे आएगा। ठीक है नहीं? एक बार पिस्टन ऊपर गया, एक बार पिस्टन नीचे गया, आपके 2 स्ट्रोक पूरे हो गए। तो अप एंड डाउन ऑफ द पिस्टन ड्यूरिंग ए 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। यानी इसकी जो क्रैंक शाफ्ट होगी वो एक चक्कर पूरा करेगी। आपकी जो क्रैंक शाफ्ट होगी वो कितने डिग्री घूमेगी? वो 360 डिग्री घूमेगी, एक चक्कर पूरा करेगी। क्लियर है? और 4 स्ट्रोक में देखिए क्या होगा? द 4 स्ट्रोक इंजन इज एन इंटरनल कंबशन इंजन in which the piston complete 4 separate stroke of the piston during a 2 revolution of the crankshaft। यानी 4 स्ट्रोक इंजन में आपके 4 अलग अलग स्ट्रोक होंगे, पहले अप फिर डाउन, अप डाउन, यानी 2 उसमें अप होंगे, 2 उसमें डाउन होंगे। क्लियर नहीं? पहले वाले में 2 स्ट्रोक में एक अप था, एक डाउन था। 4 स्ट्रोक में क्या होंगे? 2 अप स्ट्रोक, 2 डाउन स्ट्रोक होंगे। और आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो आपकी इस तरह से 2 बार घूमेगी 720 डिग्री। ठीक है नहीं? कितने डिग्री घूमेगी? 720 डिग्री घूमेगी। तो ये था आपका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक इंजन हो सकता है या आपका 4 स्ट्रोक हो सकता है। आजकल जितनी भी गाड़ियां यूज होती हैं वो लगभग सभी 4 स्ट्रोक इंजन पर ही वर्क करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम।
कूलिंग सिस्टम का मतलब देखिए, इंजन को ठंडा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कूलिंग के लिए या तो एयर का यूज करेंगे या वाटर का यूज करेंगे। जो छोटे इंजन होते हैं, जो कम कैपेसिटी के इंजन होते हैं, उन्हें हम एयर से भी कूल कर लेते हैं, लेकिन जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है उन्हें हम एयर से ठंडा नहीं कर सकते, उसके लिए हम वाटर का यूज करते हैं। जैसे आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में आपका क्या लगा रहता है, पानी डालते हैं उसमें ठंडा करने के लिए, ठीक है नहीं। और आपको जो बाइक होती है उसमें पानी वानी का कोई सिस्टम नहीं होता, जो बाइक का इंजन होता है, बाइक का इंजन आपका एयर से ठंडा हो जाता है। तो एयर कूल्ड इंजन इन विच द हीट फ्रॉम द सिलेंडर वाल्व्स इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू सराउंडिंग एयर। यानी एयर कूल्ड इंजन में क्या होता है, जो आपकी इंजन की दीवारें हैं, जो इंजन की बाहरी वाल्व्स हैं, जो बाहरी सरफेस है आपकी इंजन की, वहां से हीट निकलकर ऑटोमेटिक किस में ट्रांसफर हो जाती है, सराउंडिंग एयर में ट्रांसफर हो जाती है। क्योंकि आपको पता है सराउंडिंग का मान लिया टेम्परेचर T1 है, कितना है 40 डिग्री, और इंजन का टेम्परेचर लगभग कितना हो रहा है 1000 डिग्री। तो क्या होगा, आपको पता है कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होती है। तो क्या होगा, आपकी इंजन की जो सरफेस है वहां से हीट एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह से जो आपकी बाइक है, बाइक के इंजन से क्या होता है, आपकी हीट एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होती रहती है। और एयर कूलिंग इज जनरली एम्प्लॉय फॉर स्मॉल कैपेसिटी इंजन लाइक स्कूटर एंड मोटरसाइकिल इंजन। आपका जो एयर कूल इंजन है वो हम कहाँ यूज करते हैं, जो स्मॉल कैपेसिटी के इंजन होते हैं, जैसे कि स्कूटर में, मोटरसाइकिल में। अब बात करते हैं देखिए वाटर कूल इंजन की। वाटर कूल इंजन इन विच द हीट फ्रॉम द सिलेंडर वाल्व्स इज ट्रांसफर टू कूलिंग वाटर विच इज केप्ट सर्कुलेटिंग इन वाटर जैकेट प्रोवाइडेड इन द सिलेंडर ब्लॉक। हम क्या करते हैं, जो आपकी सिलेंडर होता है, जो आपका इंजन होता है, उस इंजन के ऊपर एक वाटर की जैकेट बना देते हैं, जिससे वाटर सर्कुलेट होता रहता है। वाटर सर्कुलेट होगा, वो कंडेंसर में जाएगा। जब वाटर किसके टच में आएगा, इंजन के टच में आएगा, तो वो गर्म हो जाएगा, फिर वहां से वो किस में जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में वो फिर दोबारा से ठंडा होगा, और वही पानी आपका बार बार क्या होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा, और वो आपके इंजन को ठंडा करके रखेगा। ठीक है, तो द वाटर पिक्स अप हीट एंड इज टेकन टू द रेडिएटर। रेडिएटर या कंडेंसर एक ही बात होती है, वेयर द हीट इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग एयर। रेडिएटर क्या करेगा, रेडिएटर वाटर की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उस हीट को सराउंडिंग एयर में फेंक देगा। ठीक है भी, वो आपकी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, सराउंडिंग एयर में ट्रांसफर हो जाएगी। द वाटर इज रिपीटेडली रिटर्न टू द इंजन आफ्टर बीइंग कूल्ड इन द रेडिएटर। यही वाटर आपका ठंडा होकर बार बार इंजन की जो जैकेट है, वाटर जैकेट, उसमें जाता रहेगा, फिर वो गर्म होकर रेडिएटर में आएगा, रेडिएटर से फिर ठंडा होगा, ठंडा होकर फिर जाता रहेगा। यही प्रोसेस आपका जब तक चलता रहेगा, जब तक कि आपका इंजन रन करेगा। और मीडियम एंड लार्ज साइज इंजन एंड द ऑटोमोबाइल इंजन यूज द वाटर कूलिंग सिस्टम। आपके जो मीडियम साइज या लार्ज साइज के इंजन होते हैं, उसमें हम वाटर कूल इंजन ही यूज करते हैं। क्लियर है, उसमें वाटर कूलिंग इंजन का ही यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपका देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक साइकिल। देखिए थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है जिस कॉन्सेप्ट पर आपका इंजन काम करता है। आपका जो पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल पर काम करता है, जो डीजल इंजन है वो डीजल साइकिल पर काम करता है, और कुछ इंजन आपके ऐसे होते हैं जो ऑटो और डीजल दोनों को मिलाकर एक साइकिल बना जाती है, ड्यूअल साइकिल, वो उस पर काम करते हैं। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहले ऑटो साइकिल का पढ़ लेते हैं। द ऑटो साइकिल इज एन आइडियलाइज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल that describe the operation of a typical spark ignition engine। ऑटो साइकिल किसे ऑपरेट कर रहा है, ऑटो साइकिल में हम किसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्पार्क इग्निशन पिस्टन इंजन। स्पार्क इग्निशन का मतलब क्या होता है, पेट्रोल इंजन। ठीक है भाई, एसआई इंजन या पेट्रोल इंजन किस पर वर्क करेंगे, ऑटो साइकिल पर काम करेंगे। अब डीजल साइकिल देखते हैं। इन इट द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ द एयर इन द कंबस्शन चैम्बर इन विच द फ्यूल इज देन इंजेक्टेड। यही मैंने आपको बताया। देखिए डीजल साइकिल कहाँ यूज होती है, वो डीजल इंजन में यूज होती है। और डीजल इंजन में हम क्या करते हैं, डीजल इंजन में हम एयर को इतना कंप्रेस करते हैं कि उसमें ऑटोमेटिक फ्यूल में क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक आपका फ्यूल हाई टेम्परेचर होने की वजह से बर्न हो जाता है। क्लियर है, तो डीजल इंजन में आपकी कौन सी साइकिल यूज होगी, डीजल साइकिल यूज होगी। और लो स्पीड डीजल इंजन वर्क ऑन दिस साइकिल। आपके जो लो स्पीड डीजल इंजन है वो किस पर काम करते हैं, वो डीजल साइकिल पर काम करते हैं।
और जो हाई स्पीड डीजल इंजन होंगे वो आपके ड्यूल साइकिल पर काम करेंगे। देखिए द ड्यूल कंबस्शन साइकिल ऑल्सो नोन एज मिक्स साइकिल या ट्रिंकलर साइकिल, इसे मिक्स साइकिल या ट्रिंकलर साइकिल भी कहते हैं, इज ए थर्मल साइकिल विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑटो साइकिल एंड द डीजल साइकिल। जो ड्यूल कंबस्शन साइकिल है वो आपकी कॉम्बिनेशन है किसका, ऑटो साइकिल का और डीजल साइकिल का, ठीक है। तो हाई स्पीड डीजल इंजन वर्क ऑन दिस साइकिल, आपके डीजल इंजन के जो हाई स्पीड के इंजन होंगे वो किस पर काम करेंगे, वो ड्यूल साइकिल पर काम करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका देखिए अकॉर्डिंग टू द स्पीड, स्पीड के अकॉर्डिंग आपके तीन तरह के इंजन होते हैं। फर्स्ट आता है स्लो स्पीड इंजन, सेकंड आता है मीडियम स्पीड इंजन, थर्ड आता है हाई स्पीड इंजन। अगर आपका इंजन जो है वो 400 आरपीएम की स्पीड से कम दौड़ रहा है, उसकी जो आरपीएम है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी अगर वो 1 मिनट में 400 बार घूम रहा है, 400 चक्कर पूरे कर रहा है, तो वो 400 वो किस में आएगा, स्लो स्पीड इंजन में आएगा। और अगर आपके इंजन की स्पीड 400 आरपीएम से लेकर 900 आरपीएम तक है तो वो मीडियम स्पीड इंजन कहलाएगा। और अगर आपके इंजन की जो स्पीड है, जो शाफ्ट घूम रही है, उस शाफ्ट की स्पीड 900 आरपीएम से ज़्यादा है तो वो हाई स्पीड इंजन कहलाएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपकी आरपीएम कितनी है, उस आरपीएम के हिसाब से आप बता सकते हैं कि आपका इंजन किस तरह का है, स्लो स्पीड है, मीडियम स्पीड है या हाई स्पीड है। अगर आरपीएम 400 से कम है तो स्लो स्पीड, आरपीएम 400 से 900 के बीच में है तो मीडियम स्पीड, और आरपीएम अगर आपके 900 से ऊपर है तो हाई स्पीड। तो ये 6 टाइप था आपका। 7th आता है आपका अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब आप उसे कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, इंजन का यूज आप कहाँ कर रहे हैं। तो देखिए 5 तरह के इंजन होते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। फर्स्ट आता है स्टेशनरी इंजन। स्टेशनरी इंजन का मतलब क्या होता है, ऐसा इंजन जो एक ही जगह पर रखा हुआ हो, जो एक जगह से चलते हुए एक जगह पर दूसरी जगह पर न जा रहा हो। मतलब आपने इंजन स्टार्ट कर दिया लेकिन स्टार्ट होने के बाद भी वो वहीं रखा है, जैसे जनरेटर होता है आपका, या कुट्टी काटने के इंजन देखे होंगे आपने जो घास काटते हैं, ठीक है नहीं, उसके लिए जो हम इंजन का यूज करते हैं वो भी वहीं रखा रहता है, चलता रहता है लेकिन रखा वहीं रहता है, उसे कहते हैं स्टेशनरी इंजन। तो द स्टेशनरी इंजन इज एन इंजन द स्ट्रक्चर ऑफ विच डज नॉट मूव, जिसका स्ट्रक्चर मूव नहीं करता। दे आर यूज टू पावर स्टेबल मशीनरी सच एज पंप, जनरेटर, मिल्स और फैक्ट्री इक्विपमेंट। क्लियर है? ये सब क्या है आपके, ये सब आपके स्टेशनरी इंजन है। सेकंड आता है आपका ऑटोमोटिव इंजन। ऑटोमोटिव इंजन कौन से होते हैं, ऑटोमोटिव इंजन वो होते हैं जो ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं, कार में यूज होते हैं, बाइक में यूज होते हैं, बस ट्रक में यूज होते हैं। यानी जिन्हें जब हम आईसी इंजन को स्टार्ट करते हैं तो वो इंजन आपका क्या रहता है, रन करता है, दौड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। तो दो आईसी इंजन यूज इन ऑटोमोबाइल क्या कहलाएगा, आपका ऑटोमोबाइल इंजन कहलाएगा। थर्ड आता है मरीन इंजन। मरीन इंजन वो होंगे जो पानी के जहाज में यूज होते हैं। दो आईसी इंजन स्पेशली डिजाइन फॉर मरीन पर्पज, पानी के जहाज में, पानी में व्हीकल को चलाने के लिए जो हम इंजन बनाते हैं उस इंजन को मरीन इंजन कहते हैं। फोर्थ आता है एयरक्राफ्ट इंजन। एयरक्राफ्ट इंजन वो है जो हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन या मिसाइल वगैरह बनाने में जो भी हम यूज करते हैं वो आपका एयरक्राफ्ट इंजन कहलाता है। यानी ऐसा इंजन जो हमारे व्हीकल को कहाँ ले जा रहा है, हवा में ले जा रहा है, हवा में दौड़ा रहा है, वो इंजन कहलाता है आपका एयरक्राफ्ट इंजन। और लोकोमोटिव इंजन वो होता है जो आपका, जो ट्रेन देखी होगी आपने, जो ट्रेन में लगा हुआ होता है वो कहलाता है जी लोकोमोटिव इंजन। एक लोकोमोटिव इंजन इज ए रेल ट्रांसपोर्ट व्हीकल दैट प्रोवाइड द मोटिव पावर फॉर ए ट्रेन। ट्रेन में जो इंजन यूज करेंगे उसे कहेंगे लोकोमोटिव इंजन। तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन आपके जो इंजन है वो 5 तरह के हैं, स्टेशनरी, ऑटोमोटिव, मरीन, एयरक्राफ्ट और लोकोमोटिव। क्लियर है? अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट आता है आपका बेस्ड ऑन द सिलेंडर अरेंजमेंट। बेस्ड ऑन द सिलेंडर अरेंजमेंट। सिलेंडर अरेंजमेंट का मतलब कि आपका जो इंजन का जो अरेंजमेंट है, जो सिलेंडर का अरेंजमेंट है वो कैसे है। देखिए जैसे आपकी जो मोस्टली जो बाइकें होती हैं उनका अरेंजमेंट इस तरह से रहता है। आपकी बाइक देखेंगे इस तरह से, आपका जो ये वाला है ये इतना पोर्शन है सिलेंडर का, आपका ये सिलेंडर है आपका। तो इसका ये कैसा है, ये वर्टिकल फॉर्म में है, ये इस तरह से फॉर्म में लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं वर्टिकल इंजन। इन दिस इंजन सिलेंडर इज इन वर्टिकल पोजीशन। आपका सिलेंडर जो है वर्टिकल पोजीशन में होगा। देखिए यहाँ पर ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें जो आपका पिस्टन है वो इस तरह से मूव कर रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका पिस्टन अपवर्ड डाउनवर्ड क्या वर्टिकली काम करेगा। कुछ देखिए, कुछ एक स्प्लेंडर बाइक आई थी बीच में, उसमें आपने देखा होगा इस तरह से भी इंजन लगा हुआ था,
उसमें इंजन कैसे हॉरिजॉन्टली लगा हुआ था इस तरह से। तो इसमें हॉरिजॉन्टली में क्या होगा, आपका जो पिस्टन है वो राइट जाएगा और लेफ्ट जाएगा, यानी वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल इंजन। इन दिस इंजन सिलेंडर इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इस इंजन में आपका जो सिलेंडर होगा वो किस पोजीशन में होगा जी, वो आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा। तो बेस्ड ऑन द सिलेंडर अरेंजमेंट आपके और भी टाइप्स हैं इसमें, अभी अभी दो मैंने बता दिए। वर्टिकल इंजन में सिलेंडर की जो पोजीशन होगी वो वर्टिकल होगी, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सिलेंडर की जो पोजीशन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। आपको समझ में आ गई होगी बात। अब थर्ड देखते हैं, देखिए वी इंजन, वी टाइप इंजन। वी टाइप इंजन ये बुलेट में भी देखा होगा आपने, अगर बुलेट बाइक आपने चलाई होगी 350 सीसी से ऊपर की, उसमें क्या रहता है, उसमें दो सिलेंडर रहते हैं आपके, उसमें दो सिलेंडर रहते हैं इस तरह से। ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं, ये इंटरनली है और बाहर से आपको इस तरह का नजर आएगा। उसमें इस तरह से ये कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है नीचे जो गोल गोल आपको दिख रहा है ये कहलाता है क्रैंक केस। इसमें क्रैंक केस एक ही होता है, यानी दोनों की दोनों जो क्रैंक है, दोनों की दोनों जो शाफ्ट है आपके यहाँ पे देख रहे होंगे, कनेक्टिंग रोड और जो क्रैंक है वो एक ही जगह घूमती है, लेकिन पिस्टन जो है, दो पिस्टन है आपके, दो सिलेंडर है, और दोनों की शेप कैसी है, वी शेप है। देखिए यहाँ पर वी शेप बन रही है। तो दीज इंजन कंटेन टू बैंक ऑफ सिलेंडर कनेक्टेड टू द सेम क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट। आपके दोनों के दोनों सेम क्रैंक से जुड़े हुए होंगे, सेम क्रैंक शाफ्ट से जुड़े हुए होंगे, कनेक्टिंग रोड, पिस्टन और आपके सिलेंडर अलग अलग होंगे, और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, जो जुड़ाव होगा वो किस तरह होगा, वो वी शेप में होगा। तो इस तरह का अगर इंजन अरेंजमेंट है तो वो कहलाएगा आपका वी टाइप इंजन। क्या कहलाएगा जी, वी टाइप इंजन कहलाएगा। अब आपकी बात आती है जी रेडियल इंजन की। किसकी बात आती है, रेडियल इंजन की। अगर आपको हाई पावर इंजन चाहिए, आपको बहुत सारे पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट करना पड़े, तो हम उसे कैसे करते हैं, हम उसे रेडियल फॉर्म में कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपके जितने भी आपके पिस्टन सिलेंडर लगे हुए हैं ये रेडियल फॉर्म में लगे हुए हैं। एक सर्किल बनाया, उस सर्किल के क्या है, सर्किल के चारों ओर इस तरह से लगे हुए हैं। देखिए एक सिलेंडर ये हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, 3 4 5 6, इसके अंदर 6 सिलेंडर लगे हुए हैं, और इनकी सबकी जो कनेक्टिंग रोड है वो एक ही जगह जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो पिस्टन का जो अरेंजमेंट है वो एक ही जगह कनेक्ट है, यानी एक शाफ्ट को घुमाने में आपके 6 सिलेंडर काम कर रहे हैं। एक शाफ्ट को घुमाने में 6 सिलेंडर काम कर रहे हैं, और सिलेंडर किस फॉर्म में जुड़े हुए हैं आपके, वो रेडियली फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो देखिए द सिलेंडर आर अरेंज रेडियली एंड आर कनेक्टेड टू ए सिंगल क्रैंक। सिलेंडर आपके कैसे जुड़े हुए होंगे, वो रेडियली जुड़े हुए होंगे, और सारी की सारी जो उनकी जो कनेक्टेड होंगी वो एक सिंगल क्रैंक से जुड़े हुए होंगे, और सिंगल क्रैंक शाफ्ट होगी। क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक एक ही होगी, लेकिन सिलेंडर और पिस्टन अलग अलग होंगे। ठीक है भाई। तो रेडियल इंजन ऑक्यूपाई लेस फ्लोर एरिया एंड हैव लिटिल बैलेंसिंग प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, ये एरिया तो कम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें बैलेंसिंग की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि 6 पिस्टन आपके एक ही क्रैंक शाफ्ट से जोड़ दिए जाते हैं, और 6 पिस्टन आपके क्या हैं, वो अलग अलग मूव करते हैं, तो थोड़ी बहुत बैलेंसिंग की प्रॉब्लम इसमें आती है। नेक्स्ट आता है आपका अपोज्ड सिलेंडर इंजन। इसी में ही फिफ्थ टाइप है आपका अपोज्ड सिलेंडर इंजन। देखिए नाम से पता चल रहा है, अपोज का मतलब अपोजिट, सिलेंडर मतलब सिलेंडर होता ही है, यानी जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में सिलेंडर लगे हों उसे कहते हैं अपोज्ड सिलेंडर इंजन। इन दीज इंजन सिलेंडर आर अरेंज ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए कॉमन क्रैंक। ये आपका देखिए जो ये सर्कुलर एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कॉमन क्रैंक एरिया है। ठीक है भाई, क्रैंक एक ही है, लेकिन एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट आपको यहाँ नजर आ रहा है, एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट आपको इधर नजर आ रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आपके सिलेंडर पिस्टन लगे हुए हैं। तो इस तरह का अगर अरेंजमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, अपोज्ड सिलेंडर इंजन। क्या कहेंगे, अपोज्ड सिलेंडर इंजन। और लास्ट जो टाइप आता है इसी में 6, वो आता है अपोज्ड पिस्टन इंजन। अपोज पिस्टन का मतलब जिसमें पिस्टन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो देखिए इन दीज इंजन सिंगल सिलेंडर हैव 2 पिस्टन। सिलेंडर एक है, सिलेंडर कितने हैं, एक है, लेकिन पिस्टन 2 हैं, और ईच ऑफ विच ड्राइव इन सेपरेट क्रैंक। और दोनों को दोनों पिस्टन आपके अलग अलग क्रैंक में काम कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, ये बीच में ये वाला जो एरिया है ये सिलेंडर का है। ये किसका है, ये सिलेंडर है। एक सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन ये मूव कर रहा है, एक पिस्टन ये मूव कर रहा है, और ये वाला पिस्टन यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्रैंक से, और ये वाला पिस्टन यहाँ अलग क्रैंक से जुड़ा हुआ है। यानी इसमें क्रैंक भी 2 हैं, पिस्टन भी 2 हैं, लेकिन सिलेंडर एक ही है। क्लियर है नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे,
अपोज्ड पिस्टन इंजन कहेंगे। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेंडर का एरिया है। एक क्रैंक ये हो गई आपकी, दूसरी क्रैंक ये आ गई, एक पिस्टन ये हो गया आपका, दूसरा पिस्टन ये हो गया, ठीक है नहीं। पहला पिस्टन पहली क्रैंक से जुड़ा हुआ है, दूसरा पिस्टन दूसरी क्रैंक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या हो रहा है, दोनों पिस्टन एक ही सिलेंडर में मूव कर रहे हैं, और ये कहलाएगा आपका अपोज्ड पिस्टन इंजन। तो अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट आपके 6 तरह के इंजन होते हैं: वर्टिकल इंजन, हॉरिजॉन्टल इंजन, वी टाइप इंजन, रेडियल इंजन, अपोज्ड सिलेंडर इंजन एंड अपोज्ड पिस्टन इंजन। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट आता है आपका बेस्ड ऑन द लुब्रिकेशन सिस्टम। 9th नंबर आता है क्लासिफिकेशन में ही, बेस्ड ऑन द लुब्रिकेशन सिस्टम। अब देखिए लुब्रिकेशन क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए आप। आपने देखा होगा जब आप बाइक की सर्विस कराते हैं तो क्या करते हैं, बाइक की सर्विस में वो क्या करते हैं, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज करते हैं, मोबिल ऑयल का, है ना। तो वो मोबिल ऑयल कहाँ यूज करते हैं, वो मोबिल ऑयल आपका 1 लीटर इंजन के अंदर डाल देते हैं। वो इंजन के अंदर कौन सा एरिया होता है, वो तो क्रैंक का एरिया, उसे क्रैंक केस कहते हैं। उस क्रैंक केस में वो मोबिल ऑयल को डाल देता है, क्योंकि जितने भी इंजन के मूविंग पार्ट हैं वो सारे के सारे मूविंग पार्ट आपके क्रैंक केस के अंदर ही घूमते रहते हैं। वो सारे के सारे मूविंग पार्ट आपके क्रैंक केस के अंदर ही घूमते रहते हैं। उन पार्ट में, मूविंग पार्ट में फ्रिक्शन कम से कम हो, वियर एंड टियर कम से कम हो, उसके लिए हम लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। तो लुब्रिकेशन के आधार पे आपके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट आता है वेट सम्प लुब्रिकेशन, सेकंड आता है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, थर्ड आता है प्रेशर लुब्रिकेशन। देखिए वेट का मतलब होता है गीला और ड्राई का मतलब होता है सूखा। यानी वेट का मतलब क्या है, ऐसा लुब्रिकेशन जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट आपके गीले हो, यानी जितने भी आपके मूविंग पार्ट हैं वो लुब्रिकेशन में डूबे हुए हों, उसे कहेंगे वेट सम्प लुब्रिकेशन। देखिए इन दिस मेथड द लुब्रिकेशन ऑयल इज स्टोर्ड in the oil sump. From the oil sump the oil is supplied to the various part of the engine. इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका जो ऑयल संप की बात हो रही है, ऑयल संप होता है आपका वही क्रैंक केस होगा। इसमें आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल क्रैंक केस में भर दिया जाएगा, और फिर वहां से जितने भी आपके मूविंग पार्ट हैं उनके सभी पार्ट को वो लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई किया जाएगा। ड्राई संप लुब्रिकेशन देखिए, द लुब्रिकेटिंग ऑयल स्टोर्ड इन द ऑयल संप इज कोल्ड वेट संप सिस्टम। यानी जिसमें हम ऑयल संप या क्रैंक केस में लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं, वेट संप सिस्टम कहते हैं। बट द सिस्टम इन विच लुब्रिकेटिंग ऑयल इज नॉट केप्ट इन द ऑयल संप, अगर हम जो आप मोबिल ऑयल जो डाल रहे हैं क्रैंक केस में वो ना डालें, अगर हम उसमें ना डालें तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ड्राई संप सिस्टम। इन दिस सिस्टम ऑयल इज कैरिड इन सेपरेट टैंक एंड फीड टू द इंजन। जैसे आपका बाइक होती है, बाइक में अगर मैं एक अलग से टैंक लगा दूं लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए और वहां से सप्लाई करूं, जब बाइक चले तो वो टैंक अलग से जो टैंक है लुब्रिकेटिंग का वो सप्लाई करता रहे इंजन को, जब इंजन चले आपका, तब वो कहलाएगा ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। क्या कहलाएगा, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन कहलाएगा। बाइक में जो हम यूज करते हैं वो वेट सम्प लुब्रिकेशन होता है, क्योंकि हम पूरा लुब्रिकेशन उसी के अंदर डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं, क्रैंक केस में या ऑयल संप में डाल देते हैं। लेकिन ड्राई संप में क्या होगा, ड्राई संप में हम एक अलग से कंटेनर बनाएंगे जो इंजन से अलग लगा हुआ होगा, और इंजन से अलग कंटेनर में हम लुब्रिकेटिंग भरेंगे, और लुब्रिकेटिंग ऑयल भरने के बाद जब आपका इंजन रन करेगा तब वो आपका जो कंपार्टमेंट है जिसमें आपका लुब्रिकेशन भरा हुआ है वो लुब्रिकेशन उसे क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है। और प्रेशर लुब्रिकेशन में क्या होता है, प्रेशर लुब्रिकेशन में हम एक पंप का यूज करते हैं। इन दिस सिस्टम लुब्रिकेटिंग ऑयल इज फोर्स अंडर प्रेशर बाय ए पंप एट ए प्रेशर ऑफ 2 to 4 मेगापास्कल। ठीक है भाई। प्रेशर लुब्रिकेशन में हम क्या करेंगे, प्रेशर लुब्रिकेशन में हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, कितना, 2 से 4 मेगापास्कल का प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्लियर है। किसके लिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए। यानी आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल जब मूविंग पार्ट पर अटैक करेगा तो वो प्रेशर से अटैक करेगा, कितने प्रेशर से, 2 से 4 मेगापास्कल के। तो ये था बेस्ड ऑन द लुब्रिकेटिंग सिस्टम। 3 तरह के होंगे, वेट सम्प, ड्राई सम्प और प्रेशर लुब्रिकेशन। और लास्ट इसमें आता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिलेंडर। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिलेंडर देखिए 2 तरह के होते हैं आपके। फर्स्ट आता है सिंगल सिलेंडर इंजन, सेकंड आता है मल्टी सिलेंडर इंजन। आपने देखा होगा बाइक में एक ही सिलेंडर लगा रहता है, आप बाइक में एक ही सिलेंडर होता है, लगा रहता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपने सुना होगा कि मेरी बाइक 100 सीसी की है
ये 100 सीसी की है। ये सीसी क्या है भाई, 100 सीसी की बाइक है या 150 सीसी की बाइक है, तो ये सीसी क्या है? सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से। ये क्या शो कर रहा है? ये उस सिलेंडर के वॉल्यूम को शो कर रहा है कि जो आपका सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कितना है। तो 100 सीसी है तो वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है। 150 सीसी की बाइक है तो वॉल्यूम 150 सेंटीमीटर क्यूब है। ये ध्यान रखिएगा आप। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिलेंडर, दो तरह के सिलेंडर होते हैं आपके। एक आता है सिंगल सिलेंडर इंजन, एक आता है मल्टी सिलेंडर इंजन। ठीक है भाई। इन सिंगल सिलेंडर इंजन, इंजन्स हैव ओनली सिंगल सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। सिंगल सिलेंडर इंजन में आपका जो अरेंजमेंट होगा किसका, पिस्टन और सिलेंडर का, वो सिंगल होगा। एक ही पिस्टन होगा, एक ही सिलेंडर होगा। इट इज यूज्ड फॉर लो पावर जनरेशन। लो पावर जनरेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे बाइक है, बाइक में हम लो पावर चाहिए हमें, तो वहां पर हम सिंगल सिलेंडर लगा लेते हैं। बुलेट है, बुलेट में हमें ज़्यादा पावर चाहिए तो वहाँ हम 2 सिलेंडर भी यूज कर लेते हैं। ठीक है नहीं, तो वो मल्टी सिलेंडर में आ जाएगा। आपकी बाइक है या कार है, ट्रक है, बस है, इनमें क्या, उनमें 4-4 सिलेंडर, 4-4 इंजन लगे रहते हैं, क्योंकि उनमें हमें ज़्यादा पावर चाहिए। ठीक है नहीं, तो इन मल्टी सिलेंडर इंजन्स हैव मोर देन 1 सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। अगर आपके किसी व्हीकल में 2 सिलेंडर लगे हैं, 3 लगे हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो वो मल्टी में आ जाएगा। उसे क्या कहेंगे? मल्टी सिलेंडर इंजन। इट इज यूज्ड फॉर हाई पावर जनरेशन। इसे हम कहाँ यूज करते हैं? इसे हम हाई पावर जनरेशन करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिलेंडर आपके 2 तरह के सिलेंडर इंजन होंगे। एक सिंगल सिलेंडर इंजन होगा, सेकंड आपका मल्टी सिलेंडर इंजन होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। हम ईट इंजन क्या होता है वो पढ़ाया, इंट्रोडक्शन में समझाया हमने आपको उसका। आईसी इंजन क्या होता है वो पढ़ाया, और उसका क्लासिफिकेशन क्या है वो आपका हमने पूरा करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि आईसी इंजन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाएंगे। अगली वीडियो जो रहेगी हमारी वो कंपोनेंट से रिलेटेड रहेगी। ठीक है भाई। तो जब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर आपको अच्छी लगे तभी लाइक करना, अच्छी ना लगे तो भाई डिसलाइक कर देना। ठीक है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना, और इसे शेयर कर जरूर करें। जितने भी स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उन सबको आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।